आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे डियर, लिख के चलिएगा ये बात, लिख के चलिएगा ये बात डियर, देखिएगा ये जरूर आपको देखने मिलेंगे डियर। तो आपने तैयार रहना है, जुड़ते रहना है। बहुत बढ़िया। यस, ये आज खत्म हो जाएगा, आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल को मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे टिपनेस बुक पढ़े, बहुत सारी बुक्स होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, सो व्हाट बुक टू रेफर, क्या पढ़े, एग्जैक्ट कंटेंट कितना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम वही कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। मैं कुछ ऐसे चुनिंदेदार निचोड़ के आपके लिए टॉपिक्स लाया हूं डियर, जो आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। सब कुछ होगा, देखिए आपका फार्मा, नॉन फार्मा, हर एक चीज होगी, तो वो आप चिंता ना करें। आपका फार्मा में फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, एनालिसिस, माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, 10 के 10 सब्जेक्ट हम कराएंगे। नॉन फार्मा में जितने भी आपके एप्टीट्यूड है, जनरल साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम करने की कोशिश करेंगे। नॉन करंट अफेयर्स, जीके वगैरह थोड़ा बहुत जो जो पॉसिबल हो सकता है लेक्चर में, एंड आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज जो ऑलरेडी आपकी फरीद सर ने क्लास ले ली है। यस और नो? तो आपने, थैंक यू सो मच नीरव, बिल्कुल बिल्कुल जल्द आने वाली है बुक्स, बिल्कुल हमारी बुक्स पब्लिकेशंस में है, बिल्कुल आ जाएगी, बहुत जल्द हम उनको लॉन्च करेंगे, तो आप वो बुक्स भी डेफिनेटली खरीद सकते हैं अलग अलग अमेजॉन वगैरह से, चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है माय डियर, वो होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की। सो पीटीसी कमेटी जो है उसमें क्या होता है, 3 फिजिशियन होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है और एक नर्स होती है। फार्मासिस्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ द पीटीसी एंड फिजिशियन इज द चेयरमैन ऑफ द पीटीसी। क्या हमें ये बात मालूम है? अगर नहीं है तो जल्दी से मालूम करते चलेंगे। चेयरमैन इज फिजिशियन, फार्मासिस्ट इज द सेक्रेटरी। ये बात हम सभी को मालूम होनी चाहिए माय डियर, ये बात हम सभी को मालूम होनी चाहिए डियर। यस और नो? यस और नो? देखिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा कोर्स है, आपको वहां मिल चलेंगे। हम यहाँ पर आपके लिए जितना हो सके उतना फ्री कंटेंट ला रहे हैं। ये मैं रोज आपके लिए 1 घंटा दे रहा हूँ, मैं रोज ये पीपीटी बनवा रहा हूँ रोज। यू नो वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल ऑन सैलरी जिनको हम दे रहे हैं, ताकि क्यों? क्योंकि हमारे लिए आप प्रायोरिटी एज स्टूडेंट्स। आई वांट कि जितना आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके मैं दूं। तो बस आपको जुड़ना है 30 दिन डेली 30 मिनट के लिए मेरे साथ, और मैं आपके 60 क्वेश्चन 100 में से करवा दूंगा। मोस्टली 200 मार्क आपकी जेब में होंगे। बस आपको जितना बोला गया है, अगर आपने वो सुना, देखा, लिखा और रिवाइज करके एक बार पढ़ा, डन है। चाहे वो कोलोजी हो, कोग्नोसियोसिटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनालिसिस हो, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कुछ भी हो, जितने भी टॉपिक्स हम करवा रहे हैं वो मेजर निचोड़ के, प्री वाईक्यूज को निचोड़ के करा रहे हैं, ठीक है? नहीं बफरिंग नहीं हो रही है तनु, तो आपने वो हमारे साथ जुड़ते चलने हैं। यस और नो? यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए बहुत बढ़िया। सो सब कमिटीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कैंसर की होती है, इन्फेक्टिव की होती है, बहुत सारी सब कमिटीज, अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग सब कमिटीज होती है, दैट्स इट। पीटीसी फंक्शन, टाइम मैनेजमेंट पे पूरा एक वीडियो बनाया मैंने, और एम्स की तैयारी पे ब्रह्मास्त्र प्लान वाला, वो देख लीजिएगा। पीटीसी का फंक्शन क्या? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है, विच इज अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन विच डोज, डोसेज, इंडिकेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। कौन सी दवाई कितने बजे लेनी है, क्यों लेनी है, और खाली पेट लेनी है, हर एक चीज, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ठीक है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रिव्यूज देखना, स्टॉक ड्रग्स के बारे में देखना, टू रन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे आपके फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी के फंक्शंस है। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? यस लाडलो, सबको समझ आ गई? सब चंगा? बधाने समझ आवे छे? यस एल नारू शॉर्टी बॉल छे, केमन आछे? यस आगे बढ़ते चलेंगे डियर, क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे? तो रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, पॉइजन्स के बारे में देखना, एक्सटर्नल इंटरनल प्रिपरेशंस देखना, रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ड्रग्स, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो नारकोटिक्स होते हैं, शेड्यूल जी होते हैं,
है ना, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग्स होते हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी, सो अलग अलग शेड्यूल के अलग अलग ड्रग्स की सिस्टम्स होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के क्या क्या टाइप्स हैं सर? एक होती है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। एक होती है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक होती है जो कि चार्ज्ड और नॉन चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड एंड नॉन चार्ज्ड। एक होती है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, जिसमें दो प्रकार है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझ आया? एवरीबडी? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम्स होती है जो आपके होती है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जो आपकी होती है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए। तो ये आपको पढ़ते चलना है। अब इनमें फर्क क्या है? फ्लोर स्टॉक जो चार्ज होती है उसमें मोस्टली एक्सपेंसिव दवाइयां होती है, नॉन चार्ज में जो आपकी हल्की दवाई जैसे सलाइन, डीएनएस, आरएनएस है ना, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, डीएनएस, आरएलएस, वो सब आपका नॉन चार्ज होता है। चार्ज में आपकी जो एक्सपेंसिव मेडिकेशन कीटामाइन वगैरह वो सारी चीजें। यस और नो? डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? एक सैटेलाइट फार्मेसी होती है, जैसे कि एक बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक फार्मेसी है मेन वाली और फिर छोटी छोटी फार्मेसी है अलग अलग फ्लोर्स पे। सेंट्रलाइज में क्या होता है? एक ही मेन फार्मेसी है, वहीं से सब जाता है। डिसेंट्रलाइज में छोटी छोटी अलग 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 सैटेलाइट फार्मेसीज है, तो वो डिसेंट्रलाइज फार्मेसी हो जाता है। यस, लेबलिंग बहुत जरूरी है, एक्यूरेट होनी चाहिए, लेजिबल है ना, लेबलिंग ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलता, इट मस्ट बी लेजिबल, क्योंकि पढ़ने भी तो आनी चाहिए। लेबलिंग लगा तो दिया लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा। डिस्पेंसिंग इन पेशेंट हो सकती है या आउट पेशेंट हो सकती है। आउट पेशेंट को दूसरा नाम है एम्बुलेटरी पेशेंट्स। क्या कहते हैं? इन पेशेंट मतलब कि वही जो हॉस्पिटल के बेड पे वार्ड पे पड़े रहते हैं। आउट पेशेंट मतलब कि जो कंसल्टेशन के लिए ओपीडी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और ओपीडी फार्मासिस्ट से उनका लेना देना है, आउट पेशेंट फार्मासिस्ट। ठीक है? यस और नो? तो वो पेशेंट वाइज उसमें ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे इन पेशेंट में वार्ड वाइज के वार्ड ए, वार्ड बी आपने देखा होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, कोकिला बेंदिरुबाई, पीवी हिंदुजा, टाटा मेमोरियल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वहां पे वार्ड वाइज होता है। तो मैंने काम किया हॉस्पिटल में, तो मैं उसी अपने बेसिस पे आपको कह रहा हूँ दैट बहुत अच्छा सिस्टम होता है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड सिस्टम। तो आपने इन पेशेंट और आउट पेशेंट का डिफरेंस समझ के लेना है माय डियर। देन कितने बेड्स में कितने फार्मासिस्ट लगते हैं, ये तो डियर आएगा। 3, 5, 8, 10, 15, ये नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है, एंड बेड्स है 50, 100, 200, 300, 500। कोई भी तरीका नहीं है इसे याद करने का, रटना पड़ेगा, समझना, याद रखना पड़ेगा। नथिंग। बेड की स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ फार्मासिस्ट उस बेड की स्ट्रेंथ के हॉस्पिटल्स में, जैसे 50 का बेड है तो 3 फार्मासिस्ट, 100 का बेड है तो 5 फार्मासिस्ट, 200 का बेड है तो आपके 8 फार्मासिस्ट, है ना, तो वो आपने याद करने ही है। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझ रहा है? आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बढ़िया, प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई नया आया है, एक प्यारा सा लाइक छोड़ दीजिए, मेरे लिए बड़ी खुशी होती है आपका लाइक देख के, आपका लव देख के और आपका सब्सक्रिप्शन देख के। तो एक प्यारा सा सब्सक्रिप्शन ठोकिए और एक प्यारा सा लाइक ठोकिए। चलिए, इतनी चीजें मैं आपके लिए फ्री में करता हूँ, आप ये एक चीज मेरे लिए फ्री में कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है? मैं रोज आपके लिए 30 दिन आ रहा हूँ ना, अभी 11 दिन से तो मैं आ ही रहा हूँ, और भी 20 दिन में आते रहूंगा, 19 दिन जितने भी बाकी है। तो आपने अगर चाहते हैं कि मैं रोज आऊँ, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। चलिए, चार्ज ड्रग्स वो होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, और नॉन चार्ज होते हैं जो नॉन कॉस्टली होते हैं। दे आर नॉट बिल्ड सेपरेटली, दे आर इंक्लूडेड इन द डेली वार्ड चार्जेस। ठीक है? और ये दे आर बिल्ड सेपरेटली।
ये इसको डेली वार्ड चार्ज में आप नहीं इन्वॉल्व करते, दे आर बिल्ड सेपरेटली, उनका बिल अलग बनता है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन फ्लोर स्टॉक चार्ज एंड फ्लोर स्टॉक नॉन चार्ज। यस और नो? यस और नो? सब समझा सबको? क्या सभी को समझा, हाँ या ना? आगे बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, कैन बी मूव अहेड। बहुत चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। अब इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम और फ्लोर स्टॉक का कॉम्बिनेशन एक होता है। इसका मेजर एडवांटेज क्या होता है कि इट कैन बी यूजफुल इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल जब इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और फ्लोर स्टॉक सिस्टम साथ में यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोर स्टॉक इंक्लूड्स कॉमन एंड अर्जेंट यूज मेडिकेशंस। याद नहीं रहता है सर जो पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा जी, चलिए जिन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा, एक प्यारा सा जवाब मेरे लिए उनकी तरफ से, उनके लिए। देखिए, जब आप कोई मूवी का सीन, मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं, अब ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, इसके लिए तो मुझे एक प्यारा सा जवाब बनाना पड़ेगा। जब भी आप डियर कोई मूवी देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं ना, जब जैसे वो सिर्रा करो, वो जो गाना निकला है ये स्टेप वाला, वो जो सैयारा मूवी के सीन है, अगर हेरा फेरी गोलमाल, सीन याद आ जाते हैं, गाने याद आ जाते हैं, रील्स देखी हुई, शॉर्ट्स देखी हुई याद आ जाती है हमें। क्यों? क्योंकि जब हमने वो देखी थी तब बड़े फोकस के साथ देखी थी, या 2 से 3 बार उस रील को उसको देखा होगा, तभी हमने वो चीज को ग्रास्प कर लिया है, राइट? थैंक यू वेरी मच। तो आपने जोर ही कम, बिल्कुल अकरम, बिल्कुल सही कहा, आपने जोर ही कम लगाया है। कमजोर क्यों है कोई टॉपिक आपका? क्योंकि आपने उसमें जोर कम लगाया है। थोड़ा जोर लगाओ उस सब्जेक्ट में, एक्स्ट्रा बार पढ़ो। नहीं हो रहा है, सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, कुछ भी करो, दैट्स अप टू यू, बट आपने उसको वक्त देना है। गर्लफ्रेंड रूठ गई, बॉयफ्रेंड रूठ गया, वक्त देते हैं ना उन्हें? देते हैं कि नहीं कि बाबू सोना मान जाओ, है ना? रात को लेट नाइट तक मैसेज करते हैं कि नहीं, 12-1 बजे तक? यस। एक प्यारी सी ब्लश आती है कि नहीं स्माइल आपके चेहरे पे, जैसे मुझे आप सभी को देखकर आती है? तो फिर आपने वो भी तो करना है डियर। आपकी ये तो करियर बनाएगा क्या वो गर्लफ्रेंड? आपका घर बनाएगी? बना भी सकती है ऑफ कोर्स, अगर एकदम से, बट करियर बनाना है, राइट डियर? तो फिर याद तो रखने पड़ेंगे डियर। नहीं होते तो दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ना तो जरूरी है डियर, देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस। लव यू टू एवरीबॉडी, लव यू टू। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? आगे बढ़ते चलेंगे डियर, चलिए। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम हमारी 2 टाइप की है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज में मैंने कहा कि सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग होती है, डिसेंट्रलाइज्ड में अलग अलग सेपरेट बिल्डिंग्स होती हैं, सैटेलाइट फार्मेसीज होती है। यहाँ पे मेरी वीडियो, जस्ट अ मिनट, देखिए खुद मेरी टीम, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पटक दिया, और पूरी पूरी टीम लगती है इस कंटेंट को लिखने में, बनाने में। ये ऐसे नहीं है कि हम बुक से बनवाता हूं मैं उनको कंटेंट, ऐसे नहीं कि कहीं किसी की नोट्स कॉपी पेस्ट करवा दिए, कहीं का कुछ भी करवा दिया। बिल्कुल एम्स को अपनी गर्लफ्रेंड समझना है, बिल्कुल समीर। कब आएगा कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी आपका 8 अगस्त के बाद आएगा, क्योंकि इसकी पीपीटी मैं बनवा रहा हूँ। देखिए पीपीटी जो है आपकी एक एक दिन पहले बन रही है, क्यों? क्योंकि हम कंटेंट ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग लाइव जा रहे हैं, है ना, बट मेरा ऐसा मानना है कि हम एम्स के पीवाईक्यू देख के, और जो गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट की आपकी अदर एग्जाम, वैसे पीपीटी वैसे टॉपिक एक्सट्रैक्ट करे, तो वो ढूंढने में, बनाने में, कंटेंट को रखने में अलग अलग बुक से वक्त लगता है। तो आपकी जैसे आज की पीपीटी कल ही बनी है, कल ही रात को बनी है ये, और जो कल आपकी पीपीटी होने वाली है एनालिसिस की, वो आज रात अभी बनी है। अभी मेरे पास देखो, आपके साथ मैं जब ये लेक्चर ले रहा हूँ तब मेरे पास वो पीपीटी आई है। अब उस पीपीटी को मैं दोबारा चेक करूंगा कि जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो इंक्लूड करे गए हैं या नहीं। तो पीपीटी एक दिन पहले बन रही है आपके लिए। तो इस किस्म की आप कट टू कट देखिए। क्यों? क्योंकि हम आप तक कंटेंट अच्छा पहुंचाना चाहते हैं, ऑथेंटिक, फर्जी नहीं। फर्जी तो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल,
फर्जी कंटेंट नहीं पहुंचना चाहिए आप तक, ठीक है। तो सैटेलाइट फार्मेसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सेंट्रलाइज में आपकी एक मेन फार्मेसी होती है, वहीं से सब जाता है। इन पेशेंट, आउट पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट। तो आउट पेशेंट के भी 3 टाइप होते हैं, जनरल जिनकी रूटीन ट्रीटमेंट चल रही है, रेफर्ड जो किसी ट्रेडिशनल डॉक्टर ने, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है ना, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर ने भेजा हो तो वो होता है रेफर्ड पेशेंट। और इमरजेंसी में इसको जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब जैसे सपोज कोई एक्सीडेंट वाला बंदा आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मूवी में देखा होगा ना, अचानक से वो स्ट्रेचर पे ले जाते हैं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो वो एक एम्बुलेटरी आउट पेशेंट है। बट कौन सा एम्बुलेटरी आउट पेशेंट है? इमरजेंसी एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। इन पेशेंट था क्या वो? पहले से वो उस हॉस्पिटल में था क्या, वार्ड में था? नहीं ना, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे लाया गया बाहर से आउट पेशेंट से इमरजेंसी, क्योंकि उसकी हेमोरेज हो गई थी, बहुत ब्लड लॉस हो गया था, राइट। सो वो इमरजेंसी आउट पेशेंट। हमेशा समझ के लो कुछ कुछ चीजें, रटनी नहीं है। यस अभय, अकरम, समीर, आर वी ऑल क्लियर? गुड इवनिंग मनोहर, गुड इवनिंग। यस प्रतीक, कर्डस, अग्रण्य, शिवानी, एवरीबडी, सबको समझा लाड लो। अंकित, अभिजीत, तनु, विश्वा, नीरव, सब मेरे साथ है। रेड स्पाई, यस रोहित, कोई छूट तो नहीं रहा मुझसे? रौफिक, यस स्टडी क्लब, विश्वा। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। सर प्लीज शेयर पीवाईक्यूज। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए, बट आप सब शायद लेट ज्वाइन हुए इस ग्रुप में, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा उस ग्रुप में। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से हो जाइए। मैं लिंक भेजू क्या ग्रुप की? मैं ग्रुप की लिंक भेजू क्या? 2 मिनट रुकिएगा, मैं ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ आपके लिए, ताकि आप सब ग्रुप पे आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए। क्योंकि वहां जो ग्रुप है ना हमारा व्हाट्सएप का, वो बहुत तगड़ा ग्रुप है। वहां पे सारे डिस्कशंस भी होते हैं, पीवाईक्यूज भी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। तो आप जुड़ जाइए उस ग्रुप से। मैं उस ग्रुप की लिंक अभी ही आपके चैट बॉक्स में पटक देता हूँ, फटाक से, फटाक से। चलिए पटक दी मैंने लिंक। कहा ना, आप अपना काम तेज होना चाहिए भाई, अपन तेज काम करने वाले, ठीक है। चलिए जुड़ते चलेंगे सभी, जुड़ते चलेंगे सभी। अब इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। मैं पिन भी कर देता हूँ इस चैट को, सो दैट ये आपसे मिस ना हो जाए। चलिए सब कवर होगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, जितना भी पोर्शन है कोलोजी का, जो भी सब्जेक्ट्स का, सब मेजर कन्वर्ट करवाऊंगा मैं। 30 दिन है डियर, अभी तो सिर्फ 11 दिन हुए हैं, सबर कर लीजिए। आपके लिए कंटेंट भर भर के आ रहा है, चिंता ना करिए डियर, डोंट फियर माय डियर। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है? एक ऐसी सेट ऑफ बुक या कलेक्शन ऑफ बुक विच इज यूजफुल एंड इट्स एम। एक बार इसी पे क्वेश्चन आया था, एम ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। एक आया था कुछ सेफ, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल और कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, ऐसा कुछ तो एक 4 थे। सो आंसर एडीआर ही था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था कि कौन सा एक एम नहीं है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, वो तो मैंने देख लिया, मेरा व्हाट्सएप बाजू में ही खुला हुआ है कि भाई अभी के अभी 4 लोग ज्वाइन हो गए, मतलब 4 लोग जुड़े नहीं थे मेरे से उस ग्रुप पे। बहुत गलत बात है, आपने जुड़ते रहना है मेरे साथ उस ग्रुप पे। उस ग्रुप पे आपको अपडेट्स आते रहेंगे, और एम्स के बहुत एस्पायरेंट्स भी है वहां पे, तो वो भी है हमारे पास, ठीक है। यस और नो, यस और नो। देखो मेरा फोन हैंग करवा दिया आपने। चलिए अब आपके कमेंट कैसे पढ़ पाऊंगा मैं? जीपैट का ये ग्रुप था, ये ग्रुप जीपैट का मैंने थोड़ी भेजा है, एम्स के ग्रुप का भेजा है। चलिए लिंक एम्स के ग्रुप की है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सेफ एंड इफेक्टिव यूज, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, फीजिबल रैशनल प्रिस्क्राइबिंग विच इज एविडेंस बेस्ड एंड एक्सपर्ट रिव्यू। यस और नो, यस और नो, हाँ या ना? सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना मैं? चलिए अब कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या होता है? पेशेंट का नाम, ये तो प्रिस्क्रिप्शन में होता है, प्रिस्क्रिप्शन में होता है पेशेंट का नाम, डेट, ड्रग, स्ट्रेंथ। तो फॉर्मुलरी में होता है आपका डोज, डोसेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन,
ठीक है, ये सारी ड्रग्स, ऑफ कोर्स ड्रग का नाम, ये सारी चीजें आपकी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में दी जाती है। यस और नो सब मेरे साथ है? यस और नो, आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। चलिए, ईडीएल एसेंशियल ड्रग लिस्ट कौन देता है सर? डब्ल्यूएचओ देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ईडीएल जो है वो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर सारी मेडिसिन के लिए होती है। ठीक है, ईडीएल जो है वो मोस्टली आपके वो ड्रग्स होते हैं उसमें जो आपके प्राइमरी केयर में लगते हैं, तो उसके 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। EDL is basically those drugs which are responsible for primary health of an individual patient, priority healthcare needs। तो WHO देता है ये EDL को। आपका फंक्शन ये है कि आपको फाइंड करना है कि EDL में इस वक्त कितने फॉर्मुलेशंस हैं, कितने फॉर्मुलेशंस है इस वक्त EDL में, ये आपको ढूंढ के आना है। ठीक है, जैसे ग्लार्जीन, मॉन्टेल्यूकास्ट, बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है जो ऐड किए गए और बहुत सारे जो रिमूव किए गए हैं। यस सौरभ, यस लाडलो, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस, कितने फॉर्मुलेशन ईडीएल में है इस वक्त। पता है किसी को इसका आंसर? 384। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट नंबर 384। ये देखिए, ये सारी पैरासिटामोल, एमॉक्सिसिलिन, आर्टिमिथर, लिमिफेंट्रिन फॉर पीडियाट्रिक मलेरिया, मेटफॉर्मिन, एम्लोडिपेन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मेटफॉर्मिन आपका एएमपी का एक्टिवेटर है, आर्टिमिथर, लिमिफेंट्रिन आपका क्या है? एंटी मलेरियल है, एमॉक्सिसिलिन आपका एंटीबैक्टीरियल है, फीवर पेन है ना, ये इंडिकेशन ड्रग इस तरीके से, स्किज़ोफ्रेनिया, साइको, गिल्स डेलाटरेट सिंड्रोम, पैंटोप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लिडोकेन, एरिथमिया एंड लोकल एनेस्थेशिया, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन। अच्छा, ओआरएस का कंपोजिशन क्या है सर? NaCl, KCl, ग्लूकोज एंड सोडियम सिट्रेट। क्या पूछ रहे हो सर आप? कितनी ऑस्मोलारिटी होती है इसकी, ओआरएस की? कितनी ऑस्मोलर, कितने मिली ऑस्मोल्स पर लीटर? व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ ओआरएस? सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग ओआरएस की कंपोजिशन NaCl, KCl, ग्लूकोज एंड सोडियम सिट्रेट होनी चाहिए। व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। चलिए बढ़ते चलेंगे आगे, जब जागो तब से सवेरा। चलिए, क्लियर है सबको? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? चलिए, थोड़े से मैं आपके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाया हूं जिसमें आपको पढ़ते चलने हैं ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। ठीक है, ABC कैटेगराइजेस ऑन द हाई वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। Economic order quantity determines optimal order to quantify, minimize cost, to minimize the costs, EOQ। और वेद वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल क्लासिफाइज आइटम ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। देखिए NABL, देखिए NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरीज होता है। NABH आपका हॉस्पिटल्स के लिए होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। NABH is for hospitals। ठीक है, 9000 is for quality management system, ISO 9000 is for quality management system, 14000 is for environment management system। ठीक है, इसमें भी 9001, 9002, 9003, 9004 है ना, बहुत सारे आते हैं, बट उतना डेप्थ में पूछते नहीं है कभी भी। तो अब ABC की मैं बात करूं, सो A में वैल्यूज जो है वो ज्यादा कॉस्ट की होती है और कम आइटम आती है। B में मॉडरेट कॉस्ट और मॉडरेट आइटम्स। C में कॉस्ट कम है तो आइटम ज्यादा आती है। बोलते हैं ना ये सस्ता है, सस्ते का माल, रस्ते का माल सस्ते में, लेते रहो लेते रहो। सस्ती चीजें ज्यादा आ जाएगी, हाई वैल्यू वाली कम आती है, सिंपल सी बात है। तो ABC, A पहले आता है ना, हाई कॉस्ट लो आइटम्स, B मॉडरेट कॉस्ट मॉडरेट आइटम्स, C हाई अमाउंट ऑफ आइटम्स एंड लो कॉस्ट। ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ये आपका हर चीज में काम आता है। यस अंशु, बहुत बढ़िया, ये आपका हर जगह काम आता है, चाहे वो आपका
आरआरबी हो, चाहे वो आपका एम्स हो, डीआई हो, एमपीएससी फार्मा हो, गुजरात जी ट्रिपल एस बी हो, कोई भी स्टेट फार्मा हो, हरियाणा, कोई भी स्टेट, कुछ कहीं भी हो, तो वो आपने ये टॉपिक जरूर पूछते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, एबीसी, एफएसएम, ईओक्यू, ये आपको टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। यस और नो? ए में कॉस्ट, ये बहुत, ये देखिए ये इतनी अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए हमने बनाए कि भाई देख के इंसान को इश्क हो जाए, कि भाई समझ जाए कि भाई ये चीज है। ईओक्यू का ये फॉर्मूला, डिमांड एंड एनुअल, डी फॉर डिमांड एनुअल क्वांटिटी, ओ आपका ऑर्डरिंग का कॉस्ट है, और एच आपका होल्डिंग का कॉस्ट है। और कुछ डेफिनेशन होती है, जैसे लीड स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है ना। बफर स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो कि आपका, आपके घर पे राशन है, ठीक है, राशन आपका खत्म होने वाला है 31 जुलाई को। अब आपने ऑर्डर किया जेप्टो से, कुछ सपोज आपने ऑर्डर किया कहीं से, सपोज अमेजोन से, अब आपका राशन आ रहा है 2 अगस्त को। सो अब 1 अगस्त को क्या करेंगे, तो 1 अगस्त का कुछ स्टॉक आपका बचा होगा। 31 को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो तभी आपने देखा होगा कि हाँ मेरे पास इतने चावल है जो मुझे इमरजेंसी में काम आएगा, जो मेरा 1 अगस्त को चल लेगा। तो वो स्टॉक जो इमरजेंसी में काम आता है और जो कॉस्ट ऑर्डरिंग और उसके बीच का होता है, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, इमरजेंसी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इमरजेंसी स्टॉक होता है। पीडीएफ डियर, देखिए ये कॉपीराइटेड कंटेंट है पयाम बोरा क्लासेस का, और डेफिनेटली हम इसको शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं आप तक, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है, और मोस्टली पता है काफी फ्री की चीजों को लोगों को वैल्यू नहीं होती। तो ये आप परचेज कर सकते हैं, हमारे कोर्स में आ जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, नोट्स आएंगे, उसकी वैलिडिटी अप टू 1 ईयर होंगी आपके लिए। तो 1 साल तक आप आराम से उसका लुत्फ उठा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो आपको वो हेल्प कर जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप। तो अभी आजकल बहुत एग्जाम्स आ रही है, आप देख सकते हैं अभी 5 एग्जाम तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एमपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, एम्स, डीआई, आरआरबी, 7 से 8 एग्जाम तो अभी फार्मासिस्ट की आ गई। तो आपको ये कंटेंट जरूर हेल्प करेगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईओक्यू आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जो कि एक डेफिनाइट क्वांटिटी होती है किसी भी कंपनी की, कि जो ईच टाइम जब वो ऑर्डर करे तो उनको इन्वेंटरी का मैनेज होकर के वो कॉस्ट करे। जैसे ऐसे नहीं कि सामान मंगा लिया 3-4 महीने का एक साथ, और पता चला कि इन्वेंटरी इतनी भर गई, वो सामान एक्सपायर हुआ या कॉस्ट चला गया ज्यादा, है ना। तो कॉस्ट देख के इन्वेंटरी को मैनेज करना होता है, तो उसी ऑप्टिमाइजिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर करना। और इसमें पता है राइट 6 आर होते हैं, कौन बता सकता है 6 आर? राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। इन्वेंट्री क्या होता है अंशु? अगर आपको आके अब तक इन्वेंट्री क्या होता है नहीं पता है, तो डियर आपने मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी अपने आप पे। इन्वेंट्री एक ऐसी चीज होती है डियर, कि आपका थोड़ा सा जैसे कि बैकअप या स्टॉक, उसको कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। अगर आपको ये पता होनी चाहिए थी अब तक, अगर आपने फार्मा किया है, डेफिनेटली राइट टाइम, सही चीज सही वक्त पर लेना, सही इंसान से लेना, सही मात्रा में लेना, और सही क्वालिटी में लेना। राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट पर्सन और राइट प्लेस। सही चीज सही दाम पर, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी की, सही इंसान से लेना। और आजकल तो इसमें राइट ट्रांसपोर्ट भी निकला है, कि कई बार हमें काफी बार ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, आइटम्स, तो वो राइट ट्रांसपोर्ट। सो ये सारे आर्स है, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, ठीक है। सो ईओक्यू हेल्प्स अस टू फॉर अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट रीऑर्डरिंग, बार बार ऑर्डर करने का नहीं, इससे अच्छा एक बार अच्छे से करो, इन्वेंट्री मैनेज करो, बजटिंग में हेल्प करता है वो आपकी, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को प्लेस करवाने में हेल्प करता है आपकी। वेद, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, मीनिंग क्या होता है? वाइटल मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, भैया ये तो चाहिए। रोटी कपड़ा मकान एसेंशियल है, गाड़ी बंगला
गाड़ी बड़ा बंगला गाड़ी एसेंशियल है क्या? डिजायरेबल है, लग्जरी है, करेक्ट? वाइटल है ना, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, एसेंशियल मतलब नेसेसरी बट नॉट क्रिटिकल। ए तो वी तो बहुत क्रिटिकल होता है। डी मतलब इतनी यूज नहीं हो रही, ठीक है। सो इट एंश्योर्स कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल मेडिसिन एंड सप्लाई, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है जो इमरजेंसी में होती है, तो वो मेडिसिन का सही मात्रा में होना क्रिटिकल टाइम पे बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट वेद एनालिसिस वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल इज यूजफुल। यस अक्रम, श्वेता, अनुपमा, अंशु, आर यू ऑल क्लियर टिल? यस समीर, मनीषा, अंकित, यस प्रतीक, मनोहर, अभय, सबको क्लियर है? तनु, नीरव, रेड स्पाई, विश्वा, अभिजीत, रोहित, बढ़ते चलेंगे आगे। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ये 30 दिन देखिए, आप जब 25 अगस्त को सपोज आपकी एग्जाम होगी, आप 26 अगस्त को मुझे याद करेंगे। आप 25 अगस्त को पेपर देने के बाद भी मेरी आवाज गूंजेगी आपके कानों में कि पयाम सर जो कह रहे थे कि भाई 30 दिन में बस 30 मिनट के लिए डेली जुड़ो मेरे साथ, बट जुड़ो मेरे साथ और पढ़ो मेरे साथ, जो मैं बता रहा हूं उतना करो मिनिमम, क्योंकि एक महीना है, बहुत कम टाइम था नोटिफिकेशन के बाद, तो क्या करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है, ये सब कंफ्यूजन थे, इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू करी ताकि आपको पता हो। तो अभी जुड़ते रहिएगा मेरे साथ भी। ये देखिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी वेद होता है, तो डिफिब्रिलिएटर आपका, रिदमिया वगैरह, ई एक्सरे मशीन, डिजायरेबल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपैरेटस वगैरह। एफएसएन फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग ऐसे ड्रग होते हैं जो क्विकली कंज्यूम हो जाते हैं, स्लो मूविंग जो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, नॉन मूविंग जो यूज ही नहीं होते इतने, मतलब पड़े हुए हैं। फास्ट मूविंग मतलब ऐसे फटाक से यूज हो रहे हैं, स्लो मूविंग मतलब थोड़े थोड़े स्लो यूज हो रहे हैं, नॉन मूविंग मतलब रेयरली, इतने यूज नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंटली इतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहे हैं वो डियर। तो वो हो गए आपके नॉन मूविंग माय डियर। यस, सबको समझा? सबको समझा? क्यूएनए पे चलेंगे, क्यूएनए पे चलेंगे। What is a full form of PTC in a hospital का सेटिंग? सर PTC जो होती है ये हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाने में हेल्प करती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करती है। इसका फार्मासिस्ट एक सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है फिजिशियन, नर्स भी होती है सर इसमें, एंड इट इज अ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस और नो, यस और नो। Which is a function of PTC? Approve hospital budgets, develop drug policy, train medical record officers, conduct surgical procedures, training, hospital budgets, develop drug policies and educate healthcare staff. Educational. Yes or no? Which is not a drug distribution system? Sir, individual prescription है sir, floor stock charged and non-charged है sir, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है सर, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये भी चार्ज्ड और नॉन चार्ज्ड। ओपन एक्सेस ये कब से हो गया माय डियर? ये कब से हो गया? अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज अ, एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन, अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो फिर हॉस्पिटल क्यों नाम है इसमें? फॉर्मुलरी होता है सिर्फ, नेशनल फॉर्मुलरी जैसे कि फार्माकोपियाज होती है, जो हॉस्पिटल यूज में हो उसकी लिस्ट ऑफ ड्रग्स। यूनिट डोज मतलब क्या? डिस्पेंस विदाउट लेबलिंग, परचेज बाय पेशेंट्स, issued in single doses as per the patient's requirement, इसलिए तो उसकी यूनिट डोज बोलते हैं ना, सिंगल डोसेस। यूनिट डोज का तात्पर्य ही वो होता है माय डियर। यस और नो माय डियर? इन फ्लोर स्टॉक सिस्टम ड्रग्स आर सप्लाइड फ्रॉम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम में ड्रग्स कहां से सप्लाई होते हैं बताते चलेंगे सर। फ्लोर स्टॉक से पेशेंट के घर से, नर्सेस पर्सनल स्टॉक, ओपीडी से, या सेंट्रल फार्मेसी से? बताइए कौन बताएगा? यस,
देखिए कॉस्ट हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो क्या एम करती है, सेफ इफेक्टिव एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, सेफ इफेक्टिव एंड, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। फ्लो स्टॉक सिस्टम में सेंट्रल फार्मेसी से जाती है। बहुत बढ़िया। विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, प्रॉली फार्मेसी को प्रमोट करना, इरेशनल यूज के रैशनल यूज, डिपेंडेंसी, सर कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स सर, yes or no, cost effective use, vital essential desirable, correct, based upon the necessity criticality। EOQ का क्या होता है, minimize the total inventory cost। EOQ में इसलिए तो आपका हैंडलिंग टाइम, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब उसके फॉर्मूले में आते हैं, राइट। EOQ में ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, C में आइटम ज्यादा होती है 70%, कॉस्ट 10-12% होता है, ए में आइटम्स कम होती है 10%, कॉस्ट ज्यादा होता है 70%। सो ए में द कॉस्ट इज हाई एंड रेयरली यूज्ड, मॉडरेट कॉस्ट ये तो बी में आ जाएगा, लो कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड ये आपका आ जाएगा सी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ABC inventory analysis is based on drug color, toxicity level, manufacturing date, yes Harshita, Akhil, Akriti, Etheren, cost and consumption। Option number B is the right answer। Option number B is the right answer। Yes or no? तो आज के 30 मिनट हमारे होते हैं समाप्त। सो क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो मैं आपको करवाऊंगा कल या फिर बहुत जल्द कुछ दिनों में, जिसमें हम कुछ ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वगैरह के बारे में पढ़ते चलेंगे। सो उसमें मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाते चलूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ डेली जुड़ने के लिए। 11 दिन पूरे हो चुके हैं, 11 दिन में 30 मिनट की क्लास से खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, या उससे ज़्यादा। तो आपने 350 मिनट की करीबन क्लास हो गई होगी, तो 350 मिनट की क्लास से आपने देखनी है डियर, जो उसमें पढ़ाया गया है वो पढ़ना है डियर। और एट दी एंड जो आपकी 30 क्लासें होगी, या 30 मिनट की कितनी होगी, 900 मिनट के जो 900 मिनट्स, या मैं कहूँगा 1000 मिनट्स की जो क्लास होगी सारे 30 दिन की मिला के, वो आपके 200 मार्क दे के जाएगी हाथ मिनिमम, वो आपके 60 क्वेश्चन देखे जाएगी 100 में से। तो आपने अच्छे से अटेंड करना है, ऐसे ही जुड़ते रहना है। टाइम मैनेजमेंट पे हमने बहुत वीडियोस बना दिए हैं, मैं अलग से अब आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त के लिए हिसाब से, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है 10:45 को, सब टू बी देयर। सो डेफिनेटली आप जुड़ते चलेंगे, आप देख सकते हो वीडियोस में मेरे बहुत सारे, इस चैनल पे भी है, दूसरे मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी है, अच्छे के वीडियोस बनाए मैंने एम्स के, तो आप वहाँ देख लीजिए टाइम मैनेजमेंट का अपना। बाय बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। यस आकृति राहुल, नो आकृति, यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट प्रोविजनल होना चाहिए, उसके बिना यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए।